Hi, my name is Anshika and I am starting this YouTube channel for each and everyone to clear their concepts. तो मैं बिल्कुल बेसिक्स से शुरू करूँगी, ठीक है। पहले एक दो पार्ट में बेसिक्स के लेके आऊँगी, बेसिक केमिस्ट्री के। उसके बाद हम 9th से लेके +2 तक भी मैं कवर करूँगी टॉपिक्स। एंड जो टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, मैं उनके टॉपिक्स भी कवर करूँगी 1 by 1. सो डू सपोर्ट एंड लाइक शेयर कमेंट, आई होप यू लाइक इट। एंड अगर आपको लगता है कि मेरी किसी वीडियो में कोई कमी है या मैं और इम्प्रूव कर सकती हूँ तो आप उसमें कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूँगी। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले एटम क्या होता है। तो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ केमिकल एलिमेंट एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन केमिकली। तो एटम क्या होता है कि ये एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, मैटर की सबसे छोटी यूनिट है, ठीक है। और किसी भी एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट होती है ये। मान लो ये एक एलिमेंट है तो इसकी छोटी यूनिट जो होगी वो क्या मानी जाएगी, एटम मानी जाएगी। और इसको हम केमिकली ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद है एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट इज़ मतलब मान लो कोई ये एक एलिमेंट है, ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे, ठीक है, मान लो ये हाइड्रोजन का एलिमेंट है तो इसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो हाइड्रोजन के ही होंगे, ठीक है। तो ये एक एलिमेंट है और इसका ही एक एटम होता है, मान छोटा पोर्शन जो होता है स्मॉलेस्ट यूनिट, वो एक एटम होती है, उसको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स क्या होता है। मॉलिक्यूल होते हैं कि 2 और 2 से ज़्यादा, ठीक है, एटम्स। जैसे मान लो कि एक हाइड्रोजन का एटम है और ये एक हाइड्रोजन का एटम है, ये दोनों एक दूसरे से बाउंड किए हैं, किसकी वजह से, एक केमिकल बॉन्ड की वजह से, ठीक है। अब आगे कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड इज़ अ प्योर सब्सटेंस मेड फ्रॉम 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट। मान लो ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, इन दोनों से मिलके क्या बनता है, एक कंपाउंड बनता है, ठीक है। ये उसके बाद मैं कुछ एटॉमिक नंबर्स लेके आई हूँ 1 to 30 तक, ठीक है। आप इनको देख सकते हैं और इनकी ट्रिक्स भी हैं। ये ट्रिक्स तो मेरी तरफ से हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी ट्रिक्स भी बना सकते हैं। और 1 से लेके 30 तक एटॉमिक नंबर लर्न करना मस्ट है, ठीक है। इसके बिना आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो आप 30 तक कर लें इसको याद। उसके बाद अगली टर्म्स हैं कैटायन एनायंस। ये बहुत बेसिक टर्म्स होती हैं और बच्चों को इनमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। कैटायन क्या होता है, किसी भी एटम के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब ये मान लो ये है तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो रिलीज़ कर देगा, ठीक है। उसने अपनी एक चीज़ किसी को दे दी तो उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और एनायन क्या होते हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। मान लो कि इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये होते हैं कैटायन और ये हैं एनायन। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अगर किसी को उधार की ज़रूरत है तो मैंने उसे उधार दिया तो मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन जिसने उधार लिया है सामने वाला जो इंसान है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि वो तो नेगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि उसको उधार देना पड़ेगा वापस। तो ये एग्जाम्पल होता है लर्न करने का, याद रखने का अपने माइंड में। आगे आप देख सकते हैं कैथोड और एनोड के बारे में बात की गई है। किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में अगर यहाँ पे एनोड है और यहाँ पे कैथोड है, ठीक है, तो कैथोड क्या होता है, बेसिकली ये होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एंटर करते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं, ठीक है। ये कैथोड जो होता है वो नेगेटिव होता है और ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और अब इसको ये क्या करता है कि इसको अट्रैक्ट करता है, जितने भी कैटायंस होंगे उनको ये अट्रैक्ट करेगा और जितने भी अनायंस होंगे उनको ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये आप ए से याद रख सकते हैं कि अनायन जो होते हैं वो एनोड अट्रैक्ट करता है और कैटायंस जो होते हैं वो कैथोड अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं, ये ट्रिक्स हैं। उसके बाद ये चीज़ें आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत। देन ये पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक टेबल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेके भी अपने टेबल के पास लिखा सकते हैं। इस पीरियोडिक टेबल में हर एक इन्फॉर्मेशन है, मतलब मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये होते हैं हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट, ये होते हैं हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये होते हैं हमारे डी ब्लॉक और ये होते हैं हमारे एफ ब्लॉक, ठीक है। ये जो एफ ब्लॉक होते हैं उनको हम यहीं से उठा के नीचे लाते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक लर्न करना बहुत ज़रूरी है। इस पीरियोडिक टेबल में कुछ ट्रेंड्स के बारे में बात की है, आप चाहें तो इनको लर्न कर सकते हैं, ठीक है, कि लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, ठीक है। और
एंड टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो टॉप टू बॉटम जाने पे हमारा साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। वैसे ही अगर हम लेफ़्ट टू राइट गए तो हमारा साइज़ क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ हो जाएगा, जो मैंने आपको भी बताया कि साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ये टर्म्स आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप चाहते हैं तो मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन कर सकती हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, ठीक है। फिर आगे थोड़ा बहुत कार्बन का देख लीजिए कि कार्बन का सिंबल क्या होता है, C, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है। इसकी वैलेंसी 4 होती है, ठीक है, इसकी वैलेंसी 4 होती है। ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे ये इसकी टेट्राहेड्रल शेप है तो ये कौन सा एंगल शो करेगा, ट्राइगोनल प्लेनर है तो ये कौन सा एंगल शो करेगा, लीनियर है तो कौन सा एंगल शो करेगा। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, जो कार्बन के ही आगे फॉर्म बने होते हैं, कार्बन लॉन्ग फॉर्म चेन जो बनाते हैं, ठीक है, उनके ही आगे एलोट्रॉप्स हैं कि जो कार्बन से बने होते हैं, जिसमें डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेन, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब कार्बन क्या बनाता है, वो कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड में सिंगल, पाई और ये ट्रिपल, डबल और ट्रिपल, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड में सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में ये एल्केन और एल्काइंस भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये टर्म्स होती हैं कि एल्केन में सभी सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में ट्रिपल होता है, अल्कोहल में OH, कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH, ठीक है। ये की पॉइंट्स हैं कुछ कि कार्बन क्या फॉर्म करता है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड्स फॉर्म करता है, ठीक है। और उसमें कुछ ऐसा है नहीं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं कि फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इटसेल्फ टू मेक लॉन्ग चेन्स, मतलब कि अपने आप से ही और अपने जैसे कार्बन से ही और लॉन्ग चेन फॉर्म्स बनाता है, ठीक है। और ये स्टेबल कंपाउंड है। और ये कौन से बॉन्ड्स बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड। ये टेट्रावेलेंट है, क्यों, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है, ठीक है। और अब कुछ बाकी के बचे हैं जो अगर वैलेंसी वगैरह जो भी है वो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, नहीं तो हम 9th का शुरू करेंगे। उसमें वैसे भी बहुत सारे टॉपिक्स क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक कवर होना शुरू हो जाएंगे आपके। तो ओके, बाय बाय, थैंक यू। एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कि और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं और आपको कौन सी चीज़ें पढ़नी है, तो मैं उस चीज़ को ऐसे PDF फॉर्म में कैसे भी करके आपके सामने ले आऊँगी। ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।